हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। फिर आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने। बचपन जैसे गुजरना चाहिए था, उससे कई गुना अच्छा मेरा बचपन गुजर गया। जैसे आजकल के बच्चों को देखते हैं, उनमें बचपना नहीं है। लेकिन जैसे मैं अपने पोतों को, पोतियों को और भी जैसे ग्रैंड चिल्ड्रंस को मैं सबको देखती हूँ, तो उनको देख के मैं अपना बचपन की मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा बचपन। मतलब वाकई में जो जितना एंजॉय करना था उतना हमने कर लिया था। और जितनी तरह से अलग अलग से खेल कूद गेम्स वगैरह थे, सारा मतलब हमने एंजॉय किया। ऐसा आजकल के बच्चों में नहीं है। स्विमिंग करना, स्विमिंग करने जाते थे, 2-2 घंटा स्विमिंग करते रहते थे। आई मेरी ऐसे पत्थर मारती रहती थी कि चलो बाहर, चलो बाहर। तो इतना एंजॉय करते थे। घर के सामने नदी थी, मलप्रभा नदी, और हम खूब एंजॉय करते थे। ऐसे ही पेड़ पर चढ़ना, इमली का पेड़, आंवले का पेड़, आम का पेड़, तो सर सब पेड़ पर धड़ाधड़ चढ़े जाते थे। और चढ़ के वो सारा इमली तोड़ना, आंवले तोड़ना, आम तोड़ के लाना, तो कितना अच्छा लगता था। गुल्ली डंडा खेलना आजकल है ही नहीं, वो गेम ही नहीं है। पर हमारे टाइम पे हमें लगता था पता नहीं कब शाम हो जाएगी और हम कब गुल्ली डंडा खेलने शुरू कर देंगे। तो गुल्ली डंडा खेला, कंचे मिलते थे छोटे छोटे, उसको कंचे को ऐसे करके मार के वो भी हमने खेल लेते थे। कंचे खेलना, लंगड़ी टांग खेलना। लंगड़ी टांग आजकल मैंने किसी को खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन जो हम लंगड़ी टांग खेलते थे, बाप रे क्या मज़ा आता था। बहुत ही मतलब 2-2 घंटे हम लंगड़े टांग खेलते रहते थे। लुका छुपी करना, कई तो छुप जाते थे और फिर दूसरे आके मतलब पकड़ना। लुका छुपी बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही जगह ढूंढते थे कि हम कहाँ जाके छुप जाएंगे। ऐसे ही साइकिलिंग करना। फिर मम्मी आई सुबह बोल देती थी कि जाओ फूल तोड़ के लाओ, तो हम टोकरी लेके फूल तोड़ने चले जाते थे। कितने तरह के फूल सब तोड़ के घर लेके आते थे, फिर उसकी माला बनाते थे भगवान के लिए। तो ये भी कितना अच्छा मतलब एंजॉय करते थे, उसमें भी बहुत एंजॉय करते थे। कुएं से पानी भर के लाना, घर के पीछे ही कुआं था, घर और घर के पीछे कुआं, तो उसमें रस्सी बांध के जो मटका नीचे, फिर उसको खींचना, फिर पानी भरना, वो भी एंजॉय हमने बहुत कर दिया। जब मैं छोटी थी तो नानी मेरे को नानी के घर चले जाते थे। जैसे छुट्टी आ जाती थी स्कूल की, तो माँ आई के साथ हम नानी के घर जाते थे। तो नाना जी जो है मेरे, वो बैलगाड़ी लेके रेलवे स्टेशन पे आते थे, बैलगाड़ी लेके। क्या बैलगाड़ी मज़ेदार था। मतलब इतना, आजकल तो सब गाड़ियाँ हो गई, लेकिन उस समय मेरे नाना जी और पूरा अच्छे से कवर करके कि भाई बच्चों को धूप ना लगे। जो बैल थे एकदम सफ़ेद बैल, मोटे मतलब बहुत अच्छे बैल थे। उनके गले में जो घुंघरू थे, और जो हम चलते थे तो घुंघरू की आवाज़ आती रहती थी। कितना अच्छा मतलब नानी के घर तक वो फिर बैलगाड़ी में हमें ले जाते थे। उसके बाद मुझे याद है बचपन में छुट्टियों में हम जब नाना नानी के घर जाते थे, तो खेत था, बहुत बड़ा खेत था। खेत में अलग अलग सब्जियां, मूंगफली सब लगी हुई थी। तो नानी मेरी मेरे को लेके खेत में चली जाती थी, और खेत में फिर बहुत सारी मूंगफलियां तोड़ तोड़ के ज़मीन से फिर पूरा ऐसे बोरा भर के हम घर आते थे। तो कितना मतलब बैलगाड़ियों में घूमने जाना। फिर जब मैं मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इतना सारा गेम, मतलब दुनिया भर के जो गेम थे, रंगोली डालना, एक दूसरे सहेली के घर जाना, ताश खेलना, क्या नहीं किया हमने। मतलब मैक्सिमम अभी याद भी नहीं आ रहा है। और भी बहुत सारे गेम थे। वो छोटे छोटे पत्थर आते थे, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे और ऐसे करके फिर वो नीचे से हम एक 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 उठा लेते थे, वो भी गेम था। आजकल लूडो बोलते हैं, हमारे टाइम पे छक्का वंटी बोलते थे। उसको हम चौक से वो करके उसमें क्रॉस करके चारों तरफ हम वो खेलते थे। उसमें इमली के बीज आते थे, उसको तोड़ के 2 भाग करते थे उसमें, ताकि वो पता चले कि एक तरफ ब्राउन एक तरफ वाइट।
आजकल तो बहुत कुछ मिलता है। ऐसा पहले हमारे टाइम पे कुछ नहीं था, लेकिन हम जैसे ही सहेलियाँ इकट्ठी हो गई तो ये कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते थे। फिर मुझे एक याद बहुत अच्छे से याद है कि बचपन जो है, तब मैं बचपन में जब मैं नानी के घर जाती थी, तो गांव में ऐसे ही होता है। जब लड़की छोटी होती है तब से ही पूछना शुरू कर देते हैं कि काय ग कुठला नवरा पाहिजे, काय ग कुठला दाल्ला करून घेणार तू, असं मैं मतलब कौन सा कहाँ का पति चाहिए, शादी कहाँ कौन से लड़के के साथ करना है, ऐसे बचपन से ही पूछना शुरू कर जाते थे। तो मैं आई बोलती थी कि जब मैं छोटी थी तो मैंने कुछ शरारत की थी। मतलब कुछ इंक वगैरह बॉटल गिरा दी थी और बहुत सारा पूरे घर में इंक कुछ गिर गया था। तो पड़ोसी में जो एक अंकल थे, तो वो कह रहे थे कि ये लड़की बहुत तेज़ है, ये दिल्ली जाएगी, बड़ी होके ये लड़की दिल्ली जाएगी। और वाकई में ऐसा ही हुआ, देखिए। और जैसे ही मैं नानी के घर जाती थी तो लोग मुझे पूछते थे कि भाई कहाँ का ना पति चाहिए, तो मैं कहती मैं दिल्ली जाऊंगी, मुझे दिल्ली का पति चाहिए। मुझे अच्छे से याद है 9th 10th तक लोग मुझे पूछते रहते थे कि कहाँ का पति चाहिए, और मैं हमेशा कहती थी मुझे दिल्ली का पति चाहिए। और देखिए कैसे मतलब भगवान की लीला है या क्या, और जैसे मैं कहती थी ऐसे ही हुआ। और आज मेरा बचपन ख़त्म हो रहा है, और मैं थोड़ी कल से मेरी कहानी में एक नया मोड़ आएगा, और उस वो मोड़ के साथ आप सब एंजॉय करेंगे। बचपन मेरा बहुत अच्छे से गुजर गया, बहुत ही अच्छे से गुजर गया, मतलब लाख गुना। जैसे आजकल के बच्चों को देख के मैं कंपैरिजन करती हूँ, क्या नहीं किया हमने, तो तो ऐसे ही बहुत ही एंजॉय किया। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए और अपनी अपनी याद को ताज़ा कर लीजिए मेरे साथ, और हंसते रहिए, और हंसते हंसते सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आप सबका। फिर कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मोड़ पे ले जाऊंगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद।